से क्रॉस करेगी नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। ये बिहार में चल रहा था, इसके बाद हमारी ट्रेन इंटर करेगी वेस्ट बंगाल में। और बरौनी से ये जो आगे बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार। और टाइम देख सकते हो अभी 1:25 हो रहा है। अच्छा जो किधर आगे है वो आगे देखिए। जय हिंद, हर हर महादेव। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सूरज मिश्रा और आ गया हूं फिर से एक नई एक्साइटेड ट्रेन जर्नी के साथ। और आप देख सकते हो कि मैं हूं अपने होम टाउन वाराणसी में। और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जर्नी होनी है वाराणसी से कामाख्या। जी हाँ, जा रहे हैं शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। तो वाराणसी से कामाख्या के बीच में जर्नी होनी है, वो भी जोधपुर कामाख्या वीकली एक्सप्रेस से। और बाकी वाराणसी में हूँ और ये ट्रेन वाराणसी से 10:40 पे निकलती है और लगभग 1100 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है। और नेक्स्ट डे इसी टाइम मतलब लगभग 24 घंटे 5 मिनट में ये पहुंचा देती है आपकी कामाख्या जंक्शन, जो कि असम के गुवाहाटी शहर में पड़ता है। सो बाकी ये देख लो, मैं हूँ अभी अपने होम टाउन वाराणसी में और निकल रहा हूँ कामाख्या के लिए। कंप्लीट जर्नी प्लान किया मैंने, कई सारे एक्साइटेड प्लेस कवर करने वाला हूँ मैं, कई सारे ब्लॉग आने वाले हैं। काफी दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बट अभी लंबा डिस्कनेक्ट मिला है तो घूमने निकला हूँ मैं। कामाख्या, दार्जिलिंग, कोलकाता, पूरा कंप्लीट प्लान किया है जर्नी मैंने इस बार। तो सबके एक एक करके ब्लॉग आएंगे, सब ब्लॉग को देखिएगा। बाकी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से हमारी ट्रेन निकलेगी। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर और आपको ट्रेन के डिटेल्स बताते हैं। हर हर महादेव। तो आ चुके हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहले हम चले गए थे, फिर बाद में अनाउंसमेंट होता है कि अपनी जोधपुर कामाख्या प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी आज। अब बात करें अगर जोधपुर कामाख्या एक्सप्रेस की, तो 1:56-23 ये एक वीकली एक्सप्रेस है जो कि जोधपुर से चल के कामाख्या के बीच में चलती है और लगभग 2530 किलोमीटर की जर्नी है कवर करती है। बाकी इस ट्रेन का जो शेड्यूल है वो वीक में सिर्फ मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन इवनिंग में 4:50 मतलब लगभग 5 बजे ये चलती है जोधपुर से। और लगभग 1433 किलोमीटर की जर्नी कवर करके ये पहुंचती है वाराणसी। और फिर वाराणसी से लगभग 1100 किलोमीटर की जर्नी कवर करके पहुंचती है कामाख्या जंक्शन वाया ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पटना, बरौनी, खगड़िया, न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते हम पहुंचेंगे कामाख्या जंक्शन। बाकी इस जर्नी में जो टाइम लगने वाला है 1100 किलोमीटर की जर्नी में 24 घंटे 5 मिनट जो कि इसका ऑफिशियल टाइम है, ये लगने वाला है। सो आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। ट्रेन आता है, ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं आपको और कंप्लीट जर्नी में कवर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तो अपने टाइम से लगभग 40 मिनट बिफोर आप देख सकते हो 9:53 हो रहा, 5 नहीं दिख रहा होगा, 9:53 पे आ गई है भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस। लगभग 40 मिनट बिफोर है हमारी ट्रेन। आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और ये है इसका जनरल कोच। अब देख सकते हो इसमें 4 जनरल कोच हैं, 2 आगे साइड है और 2 पीछे के साइड में हैं। उसके बाद स्लीपर है और 3rd AC 2nd AC का ऑप्शन है इसमें। सो 40 मिनट बिफोर आने के बाद और 10 मिनट इसका स्टॉपेज भी है यहाँ पर, तो लगभग 50 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन अभी निकल रही है वाराणसी जंक्शन से। लगभग 50 मिनट मतलब 1 घंटे भाई साहब ट्रेन यहाँ पर रुकी है हमारी और उसके बाद निकली है। मतलब एक्चुअल टाइम पे जो इसका डिपार्चर टाइमिंग है वो 10:40 पे यहाँ से डिपार्चर का टाइमिंग है, तो उसी टाइम पर यहाँ से डिपार्ट हुई है ये। और इसके बाद जो अपना अगला स्टॉपेज है वो सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मतलब मुगल सराय जो पुराना नाम है इसका वो है। तो ये अभी एंटर कर रही है हमारी ट्रेन राजघाट पुल और ये सामने है वाराणसी का फेमस नमो घाट। आप देख सकते हो घने कोहरे में इस टाइम वाराणसी का नमो घाट। और हम क्रॉस कर रहे हैं अभी गंगा रिवर को।
वाराणसी से निकलकर लगभग 15 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हमारी ट्रेन पहुंच गई अपने पहले स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, जो कि मुगल सराय इसका पहले नाम भी था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची है हमारी ट्रेन। और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन 5 मिनट बिफोर ही पहुंची है, मतलब इसका जो एक्चुअल टाइम है यहाँ पे वो 11:35 पे है और ये 11:30 बजे मतलब 11:30 पे यहाँ पर अराइव हो गई थी। और यहाँ पर इसका 10 मिनट का हॉल्ट है, 10 मिनट रुकेगी यहाँ पे। सो 10 मिनट के बाद फिर यहाँ से निकलेगी, तो इसका अगला जो स्टॉपेज होगा में है वो बक्सर में सीधा रुकेगी, जो कि इसके बाद से बिहार में एंट्री हो जाता है और बिहार में पहला स्टॉपेज जो होगा इसका बक्सर में होगा। सो यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है। 10 मिनट के बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो आपको इसका डिपार्चर दिखाएंगे यहाँ से, और फिर कंप्लीट जर्नी आप देखिए पूरी कामाख्या जंक्शन तक की, जो कि 1100 किलोमीटर की जर्नी है हमारी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो 10 मिनट रुकने के साथ ही आप देख सकते हो घने कोहरे में हमारी ट्रेन निकल रही है अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। देख सकते हो आप कितना घना कोहरा है इस टाइम, और घने कोहरे में हमारी ट्रेन अभी डिपार्ट कर रही है मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। गाड़ी संख्या 15623 भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 154। दोस्तों टाइम देख सकते हो अभी 1:25 हो रहा है और हम पहुँचे हैं अभी बिहार के पहले स्टेशन बक्सर रेलवे स्टेशन पे, और यहीं से अपना बिहार में एंट्री हो जाती है इस ट्रेन की। और लगभग कंप्लीट मतलब टोटल बिहार कवर करता है ये ट्रेन। उसके बाद से हम पहुँचते हैं असम में, और उसके बाद पहुँचते हैं हम गुवाहाटी शहर कामाख्या में। सो जो कि इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। सो यहाँ से हम बिहार ही स्टार्ट हो रहा है बक्सर रेलवे स्टेशन से, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकलने के बाद एक गहमर रेलवे स्टेशन पड़ा था जिसको मैंने कवर नहीं किया था। उसके बाद ये बक्सर रेलवे स्टेशन पड़ता है जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। और रात का टाइम आप देख सकते हो 1:26 हो गया है। मतलब मैंने सोचा कम से कम आपको पटना तक तो दिखा दूंगा ब्लॉग ये, बट ट्रेन हमारी आधे घंटे डिले के साथ चल रही है। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज था, सिग्नल हो चुका है, यहाँ पे हॉर्न भी हो गया है। यहाँ से अब आपको डिपार्चर दिखाता हूँ मैं। सो 2 मिनट रुकने के बाद आप देख सकते हो 1:27 पे हमारी ट्रेन अब निकल रही है बक्सर रेलवे स्टेशन से। और इस टाइम जो टेम्परेचर मेरे फ़ोन में दिखा रहा है वो 11 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। यहाँ पे ठंड काफ़ी हो रखी है, दिसंबर एंड का टाइम चल रहा है और हमारी ट्रेन निकल रही है बक्सर रेलवे स्टेशन से।
वाराणसी से निकलकर लगभग 392 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम वहाँ पहुंचे हैं अपने 8वें रेलवे स्टेशन खगड़िया जंक्शन पे। और खगड़िया जंक्शन पे आते आते हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे डिले के साथ हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और काफी धुंध के साथ हमारी ट्रेन यहाँ पहुंची। मतलब काफी धुंध है यहाँ पे, काफी कोहरा है इस टाइम यहाँ पे। और ये वाराणसी से निकलने के बाद ये 8वां स्टॉपेज है इसका। बक्सर से निकलने के बाद मैं सो गया था जैसे आपको मैंने बताया था, और उसके बाद जब खगड़िया पे हमारी ट्रेन पहुंच रही थी तब मेरी नींद खुली है। तो मैंने कहा यहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेंगे और 392 किलोमीटर की जर्नी अभी तक हम कवर कर चुके हैं। बाकी खगड़िया जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक रूट आपकी समस्तीपुर के लिए भी निकलती है, एक सेक्शन वहाँ के लिए निकलता है, और गुवाहाटी वाली सेक्शन है ये सीधे गुवाहाटी के लिए निकल जाएंगे हम, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी बिहार में मतलब बरौनी और बाकी खगड़िया ये सब एक बिहार का इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन पड़ता है। सो यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। बाकी यहाँ से निकलेंगे तो आपको अब डिपार्चर दिखाएंगे और खगड़िया से पूरी कामाख्या तक की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये जर्नी पूरी लास्ट तक कामाख्या तक जरूर देखिए। गाड़ी संख्या 15,623 जोधपुर कामाख्या एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। यहाँ 10 मिनट रुकने के साथ ही हमारी ट्रेन अभी निकल रही है खगड़िया जंक्शन से। कृपया नदीघाट से आने वाली मोकामा के रास्ते पटना को जाने वाली गाड़ी संख्या 15,713 इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। इंटरसिटी एक्सप्रेस फ्रॉम नदीघाट to Patna via Begusarai, Mokama is arriving on platform. दोस्तों खगड़िया जंक्शन से निकल के आप पहुंचे हैं अपने 9वें हॉल्ट जो कि है नौगछिया रेलवे स्टेशन, जो कि आपके भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ तक हमारी ट्रेन लगभग 460 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुकी है। बाकी नौगछिया वाराणसी से 9वां स्टॉपेज है। और जैसे मैंने बताया कि खगड़िया में उठने के बाद खगड़िया तक तो मैं सोया ही था, खगड़िया के बाद आपको पूरी ये कामाख्या तक की जर्नी मैं दिखाऊंगा। मतलब लगभग 400 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर मैंने कवर किया था बक्सर तक। उसके बाद मैं सो गया था और जब कटिहार में पहुंचा था तब मैं उठा था। उसके बाद से पूरी कामाख्या तक की जर्नी आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। बाकी 2 मिनट का सिर्फ स्टॉपेज है यहाँ पर। और जैसे सुबह आपने देखा था काफी कोहरा था, काफी धुंध था, बट अभी मैं देख रहा हूँ, देखिए आप, धूप निकल चुकी है। और पूरी जर्नी आप देखिए कामाख्या तक की। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
क्रॉस करने जा रहे हैं कोसी नदी पर बना हुआ ब्रिज। ये देखिए कोसी रिवर। कटिहार जंक्शन। तोरा मैया का फूल नंदी का एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर किशनगंज न्यू जलपाईगुड़ी। तो पहुंच गए हैं हम कटिहार जंक्शन पे। वाराणसी से निकल के लगभग 530 किलोमीटर की जर्नी कवर करके आप पहुंचे हैं कटिहार में, कटिहार जंक्शन के, जो कि बिहार का मतलब बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक बड़ा रेलवे स्टेशन ये भी है और फेमस सिटी भी है कटिहार, आप जानते होंगे। तो वहां पहुंच चुके हैं और कटिहार में यहाँ पर से 10 मिनट का स्टॉपेज है इस ट्रेन का। और यहाँ से एक रूट आपकी जैसे गुवाहाटी और सिलीगुड़ी वाली तो है ही, उसके बाद एक रूट यहाँ से जोगबनी के लिए निकल जाती है और आपकी बरौनी वाली रूट जो हम सीधे चले आ रहे हैं वो रूट तो है ही। और एक तेज नारायणपुर के लिए भी एक ब्रांच निकला है यहाँ से, मैंने देखा अभी। सो ये सब रूट है, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी काफी फेमस और काफी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफी इस रूट का बड़ा स्टॉपेज है और यहाँ से कई सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आकर लास्ट स्टॉपेज भी होता है उनका इस रूट पे। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब ये पूरा मतलब बरौनी तक तो मैं एक बार ट्रेवल किया था बहुत पहले, बट बरौनी से ये जो आगे बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और ये जो आगे वाला जो भी पूरा सेक्शन है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मेरे लिए भी चीजें नई है, मतलब इस ये रूट नया है और नया नया रेलवे स्टेशन मेरे लिए फर्स्ट टाइम होंगे। तो सारा कुछ कवर कर रहा हूँ मैं, मतलब एक एक डिटेल बता रहा हूँ आपको स्टेशन के। और जर्नी कंटिन्यू है, बाकी अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। ठंड का टाइम था, ऐसे कल रात में निकला था, काफी ठंड था। आपने देखा ही था पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जब हमारी ट्रेन निकली थी तो कितना ज्यादा कोहरा था, मतलब एकदम पूरा फॉगी फॉगी सा था। और सुबह भी काफी कोहरा था और इस टाइम देखिए आप अच्छी खासी धूप निकल चुकी है और अब हमारी जर्नी अच्छे से होगी और अच्छे से आपको नज़ारे भी मैं दिखा पाऊंगा। तो फिर से निकल गई है अपनी ट्रेन कटिहार जंक्शन से। रुकी थी, स्टार्ट हुई थी, फिर रुक गई थी, फिर अब चल दी है। जंक्शन पे भी हमारी ट्रेन यहाँ पे आकर रुकी है क्योंकि अभी पीछे से क्रॉस करेगी नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। सो यहाँ पर आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं क्योंकि इसी की जस्ट पीछे ही है, तो मुझे लगता है यहीं पर उसको क्रॉस कराएगा। सो आपको उसका क्रॉसिंग दिखाते हैं।
नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का 205004 नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ को जाने वाली नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जिसका यहाँ पर ये क्रॉसिंग करा रहा है। किशनगंज सामने खड़ी है, किशनगंज अजमेर। वाराणसी से चल के आ गए हैं बिहार के, मतलब बिहार को कवर करते करते अभी बिहार के सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन किशनगंज रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, और जो कि इस रूट का काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है। और किशनगंज एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और किशनगंज इसलिए भी फेमस है क्योंकि पूरे बिहार में किशनगंज ही एक ऐसा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर की चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है। सो इसलिए एक फेमस सिटी भी है किशनगंज। और यहाँ पर जो अपना स्टॉपेज है वो 10 मिनट का स्टॉपेज है, बाकी हमारी ट्रेन लगभग आधे घंटे डिले के साथ चल रही है यहाँ तक, और टाइम हो गया है 1:25। सो यहाँ पर 10 मिनट रुकेगा, 10 मिनट के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे तो डिपार्चर दिखाएंगे। बाकी टाइम हो गया है कुछ खाने पीने का, लंच का टाइम हो गया है, तो कुछ खाने पीने की चीजें यहाँ से ले लेता हूँ मैं, और फिर यहाँ से जब मैं निकलूंगा तो आपको डिपार्चर दिखा दूंगा यहाँ से। सॉरी, एक गलत इन्फॉर्मेशन हो गया, मुझे लगा कि यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है, बट यहाँ पर इसका सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज था, और 2 मिनट के स्टॉपेज के साथ ही ट्रेन निकल गई है। मुझे लगा मैं कुछ खाने पीने के लिए लूं, तक मैं देखा कि हॉर्न हो गया, फिर मैंने देखा कि अच्छा सिर्फ 2 मिनट का ही इसका ऑफिशियल टाइम है यहाँ पे स्टॉपेज का। बाकी निकल गए हैं किशनगंज से भी। दूसरे साइड पे खड़ी थी किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस, और इसके बाद किशनगंज के बाद हमारी ट्रेन अब सीधे इंटर कर जाएगी वेस्ट बंगाल में। मतलब अभी तक ये बिहार में चल रहा था, इसके बाद हमारी ट्रेन इंटर करेगी वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में जो पहला रेलवे स्टेशन इसका स्टॉपेज जो है वो है NJP, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। सो वहां पहुंचेंगे अभी हम। न्यू जलपाईगुड़ी
वाराणसी से निकल के लगभग 700 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके आप पहुंचे हैं हम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे, जो कि वेस्ट बंगाल का पहला रेलवे स्टेशन है। मतलब कि बिहार पूरा कवर करके अभी हम इंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में इंटर करते ही न्यू जलपाईगुड़ी NJP, जो कि इस रेलवे स्टेशन का कोड है, न्यू जलपाईगुड़ी में इंटर कर चुके हैं। और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन एक बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का, क्योंकि यहाँ से हावड़ा और यहाँ से जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन वो भी यहीं से चलती है, सो वो भी निकलती है यहाँ से। बाकी यहाँ से आपका एक हल्दी बाग है, हल्दी करके कुछ एक प्लेस है वहाँ, मतलब आपका बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वहाँ के लिए भी एक ट्रेन चलती है, तो इसलिए ये एक काफी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन बढ़ जाता है। बाकी यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है, तो यहाँ से ही मतलब हमें किशनगंज में तो कुछ खाने पीने को नहीं मिला था, तो यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं, फिर यहाँ से हम आपको डिपार्चर दिखाते हैं। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ पर 1 घंटे डिले के साथ पहुंची है। 10 मिनट रुकने के साथ ही हमारी ट्रेन अभी निकल रही है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से, NJP रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर जाके मैंने खाना खाया है भाई, मतलब मुझे अभी तक मिल ही नहीं रहा था कहीं कि मैं कहाँ खरीदूं। किशनगंज में सोचा, किशनगंज में भी नहीं मिला, तो यहाँ पर आके मैंने लिया था। आपको 120 रुपीज का मिल जाएगा वेज थाली, वो आप लेके खा सकते हो। सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है? तोरसा एक्सप्रेस। बाकी यहीं से अगर आपको जो यूनेस्को का टॉय ट्रेन है, वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन है जो है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, अगर आपको वो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन पकड़ना हो तो आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा, और यहीं से उतर के आपको दार्जिलिंग के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन मिलता है। जैसे न्यू जलपाईगुड़ी से आप आगे बढ़ोगे, आपको ये देखिए, ये पूरे आपको चाय के बागान दिख रहे हैं, ये पूरे चाय का बगीचा होगा। चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, तो ये आपको पूरे चाय के बागान दिख रहे हैं। ये देखिए, चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है इधर। कोच बिहार। वाराणसी से निकल के आप पहुंचे हैं अपने 14वें हॉल्ट पे, जो कि है न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन। और वाराणसी से जो इसका टोटल डिस्टेंस है वो 820 किलोमीटर के लगभग है, और अपने सोर्स स्टेशन मतलब जोधपुर से लगभग 2250 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है, और ये अभी भी हम वेस्ट बंगाल में ही हैं। इसके बाद से हमारी गाड़ी जो इंटर करेगी वो सीधे आसाम में इंटर कर जाएगी, और 2 मिनट का स्टॉपेज है। शाम को बज रहे हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 बजने वाला है, 4:50 हो रहा है, और यहाँ पर हमारी गाड़ी लगभग 1 घंटे डिले के साथ पहुंची है। मतलब इसका टाइमिंग जो था वो 3:50 पे है, लेकिन हमारी गाड़ी 4:50 पहुंची है, तो 1 घंटे डिले के साथ यहाँ पर पहुंची है। बाकी चाय का टाइम हो गया है, तो पीछे स्टॉल से चाय लेते हैं, चाय पीते हैं। जैसे सुबह धूप निकला था
बट जैसे 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 शाम हो रहा है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हो मैं फिर से जैकेट पहन लिया हूँ क्योंकि ठंड अब बढ़ रही है। सो आप भी जब इधर आओ, क्योंकि मैं तो दिसंबर एंड में प्लान किया हूँ, पूरा ट्रैवल प्लान दिसंबर एंड में है। आप भी जब इधर मतलब इस टाइम पे इधर जब प्लान करो तो गर्म कपड़े लेकर आप जरूर चलो। तो 2 मिनट रुकने के साथ ही हमारी ट्रेन अभी निकल गई है न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन से भी, जो कि वाराणसी से निकलने के बाद 14वां रेलवे स्टेशन है। और इसके बाद हमारी ट्रेन अभी इंटर कर जाएगी आसाम स्टेट में इंटर कर जाएगी, क्योंकि अभी तक ये वेस्ट बंगाल में चल रही थी। पहले बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आसाम। कोकराझार। तो कोकराझार रेलवे स्टेशन में पहुंचे अभी हम, और कोकराझार रेलवे स्टेशन से आपका वेस्ट बंगाल ख़त्म हो गया और अभी हम इंटर कर गए हैं आसाम में। और आसाम में इंटर करते ही ये आसाम का पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है कोकराझार। इसके बाद हमारी ट्रेन जो पहुंचेगी वो अगला रेलवे स्टेशन है कोई न्यू बंगाई गांव ऐसे करके कुछ अगला रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हम पहुँचेंगे। और ये है कोकराझार। बंगाई गांव जंक्शन। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अभी हम न्यू बंगाई गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि आसाम का ही दूसरा रेलवे स्टेशन पड़ता है इस ट्रेन का। और ये स्टेशन इसलिए भी फेमस है, आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है। मतलब प्लेटफॉर्म इसका जो है वो एक छोटे से रिवर के ऊपर बना हुआ है। मतलब टुनिया रिवर, उस रिवर का नाम है टुनिया रिवर के ऊपर इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मतलब जहाँ से इंटर हुआ है वहाँ से तो मुझे नहीं दिखा, अगर ट्रेन डिपार्ट होती है उस टाइम मुझे दिखता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो टुनिया रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। यहाँ पे एक टुनिया रिवर के ऊपर बना हुआ है ना ये प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो किधर आगे है वो? आगे दिखेगा वो? अच्छा, जब ट्रेन निकलेगा तो दिखेगा। हम राजस्थान से इतना ध्यान नहीं है। अच्छा। सो ये लोग भी राजस्थान से इधर घूमने वगैरह आए थे। तो ये टुनिया रिवर के ऊपर बना हुआ है। जब ट्रेन यहाँ से निकलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना हुआ है ये। सो 2 मिनट रुकने के साथ ही हमारी ट्रेन निकल गई है अभी न्यू बंगाई गांव से। बट मुझे वो पार्ट नहीं दिखा कि कहाँ पर ये इसका प्लेटफॉर्म कहाँ पर से एक रिवर के ऊपर बना हुआ है, वो मुझे कहीं दिखा नहीं। बट है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये रेलवे स्टेशन एक छोटे से रिवर टुनिया रिवर के ऊपर ये बना हुआ है।
निकल के पहुंच गए हैं अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज रंगिया जंक्शन पे, जो कि आसाम का ही रेलवे स्टेशन है। और इसके बाद अपना पड़ेगा फाइनल जो डेस्टिनेशन स्टॉपेज है कामाख्या जंक्शन, वो पड़ेगा। और रंगिया जंक्शन पे हमारी ट्रेन लगभग 45 मिनट के डिले के साथ पहुंची है। और इसके बाद जो अपना कामाख्या जंक्शन है वो कुछ 40 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है। और वाराणसी से ये लगभग 1060 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये रंगिया जंक्शन पड़ता है। सो यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है, यहाँ से निकलेंगे फिर अपना पहुँचेंगे जो डेस्टिनेशन है कामाख्या जंक्शन वहाँ पे। बाकी मैंने यहाँ पर देखा इस स्टेशन पे काफ़ी सारे स्टॉल हैं, तो खाने पीने की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रंगिया जंक्शन से भी निकल गई है हमारी ट्रेन। 5 मिनट का स्टॉपेज था, 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद रंगिया जंक्शन से निकल गई है। और अब हम पहुँचेंगे जो हमारा डेस्टिनेशन स्टॉपेज है कामाख्या जंक्शन, वहाँ पे। कामाख्या जंक्शन Guangpara Town, New Bongaigaon, Alipur Road Junction, Siliguri, Mumbai, Kishangarh, Mansuri, Aadagaon, Howrah Junction, Kharagpur। दूसरे साइड पे खड़ी है कैपिटल एक्सप्रेस, ये खड़ी है कैपिटल एक्सप्रेस। दोस्तों आप कमेंट में बताना कैपिटल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। फाइनली पहुंच गए हैं वाराणसी से निकल के लगभग 1100 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम आप पहुंचे हैं कामाख्या जंक्शन पे। और जिन लोगों को गुवाहाटी जाना होता है, सपोज दैट कोई ट्रेन ऐसी है जो कामाख्या नहीं रुकती है, गुवाहाटी तक जाती है, तो गुवाहाटी इसी से आपका 6 किलोमीटर आगे रेलवे स्टेशन पड़ता है। सो आप वहाँ जाके फिर रिटर्न कामाख्या आ सकते हो, अगर कोई इस कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए आ रहा है तो। बाकी अगर आपकी ट्रेन कामाख्या तक आती है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो बस 5 ही किलोमीटर पड़ता है कामाख्या माता मंदिर। सो 1100 किलोमीटर की जर्नी लगभग 24 घंटे हमें लगे हैं। कल रात में 10 बजे निकले थे हम और अभी भी 10 बज रहा है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन लगभग 20 मिनट बिफोर ही पहुँच गई है। तो लगभग 24 घंटे की जर्नी थी हमारी ये 1100 किलोमीटर की। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी आप ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वाराणसी से कोई कामाख्या के लिए आने के लिए प्लान कर रहा है तो ये बेस्ट ट्रेन हो सकता है, आपको डायरेक्ट वाराणसी से मिलेगा और डायरेक्ट आप इससे कामाख्या आ सकते हो, आपको गुवाहाटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाकी आप गुवाहाटी के लिए देख रहे हो तो सिर्फ आपको एक डिब्रूगढ़ राजधानी मिलती है जो कि वाराणसी से गुवाहाटी के लिए जाती है, जो कि कामाख्या स्टॉपेज उसका नहीं होता है। सो ये जर्नी मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और आप कमेंट में जय कामाख्या माता जरूर लिखना, उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं हम। बाकी कंटिन्यू और कई सारे प्लान मैंने किया है, तो सबके एक एक करके ब्लॉग आएगा। कामाख्या माता मंदिर का भी ब्लॉग आएगा और यहाँ पर और क्या विजिटेड प्लेस है उन सबके ब्लॉग आएंगे। तो उन सब ब्लॉग को आप प्यार दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो मिलते हैं किसी एक नए दिन, नए जर्नी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।